नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में सभी साधकों का स्वागत है। वज्रासन की महिमा पर कई सारे अनगिनत वीडियो यूट्यूब पर है कि वज्रासन में बैठ जाओ, किसी भी तरह अन्न पचा लो। वज्रासन में बैठ जाओ, कोई भी तरह की डाइजेशन की समस्या है, खराब है तो ठीक हो जाएगा। खाने के बाद हमको 10 मिनट 20 मिनट वज्रासन में बैठना है। लेकिन क्या सभी के लिए वज्रासन है? क्या वज्रासन के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, हमारे अपने ही खाने को डाइजेस्ट करने के लिए? क्या जो वज्रासन नहीं कर पाएंगे उनका खाना ही डाइजेस्ट नहीं होगा? तो इसीलिए आज समझना है कि किन किन व्यक्ति को वज्रासन नहीं करना चाहिए। हर चीज सबके लिए नहीं है, इसीलिए तो कई सारे चीजें विकल्प में प्रकृति ने भी हमें बना रखा है ना, कि कई तरह की सब्जियां हैं, कई तरह के फल हैं, कि अगर आपको कोई एक फल सूट नहीं कर रहा है तो दूसरा फल का ऑप्शन है। फल खाना जरूरी है। एक सब्जी बेहतर नहीं लग रही है, शरीर में सूट नहीं कर रहा है, दूसरी सब्जियों को खाइए, सब्जी खाना जरूरी है। उसी तरह कोई योगासन सूट नहीं कर रहा है, हमारे शरीर के हिसाब से अनुकूल नहीं है, तो प्रतिकूल स्थिति में उसको करके आप लाभ नहीं कमा सकते हैं। शरीर एक अच्छा इंडिकेशन देता है, उसमें वो मना करता है कि अमुक चीजें हमें नहीं करनी है, लेकिन आप जबरदस्ती करते हैं, प्रयत्न करते हैं, तो आपको लाभ की जगह समस्याएं खड़ी हो जाती। इसलिए कई लोग, वो मैंने देखा है कि उन्हें घुटने की दर्द की समस्या है, वो वज्रासन करते हैं तो उनका घुटने के दर्द की समस्या बढ़ सकती है। तो पहला वैधानिक चेतावनी है कि घुटने की समस्या हो तो आप वज्रासन बिल्कुल ना करें, आपको घुटने की समस्या बढ़ जाएगी। अब ये सवाल उठेगा कि भाई हम वज्रासन नहीं करेंगे तो और क्या आसन कर सकते हैं? वीडियो देखते रहिए। इत्मीनान होना, ठहराव लाना एक जरूरी तंत्र है हमारे अंदर जो गुम हो रहा है। दूसरा, किसी को वेरिकोज वेन है। अब वेरिकोज वेन कई लोग नहीं जान रहे हैं तो मैं समझा देता हूं कि हमारे पैर में एक बहुत बड़ा जो नस होता है, जो सप्लाई का, ब्लड सप्लाई का सबसे प्रमुख तंत्र है, वो वेरिकोज है। अगर वो हमारा किसी तरह से अवरुद्ध हो जाता है, ग्रंथि बन जाती है यानी ब्लॉकेज हो जाता है, तो हमारा पैर धीरे धीरे खराब होने लगता है और ऐसी नौबत आ जाती है कि कई बार पैर को काटना भी पड़ जाता है। तो अगर वेरिकोज वेन की समस्या है, वेन में इस तरह की रुकावट है, वक्त किसी भी तरह आपका रक्त का फ्लो ब्लड में डिस्टर्ब रहता है, तो आपको वज्रासन बिल्कुल सूटेबल नहीं है। आप वज्रासन से बचिए। किसी को एंकल की समस्या रहती है कि एंकल ठीक से फोल्ड नहीं होता है, ऐसे लोग अगर वज्रासन करते हैं, जैसे मान लीजिए टाइट एंकल है, एकदम से ऐसा हो जाता है, उठा हुआ बॉडी रहेगा, तो बेवजह एंकल को प्रेशर में देख के वज्रासन नहीं करना है। किसी ने वीडियो में बता दिया वज्र नाड़ी दबती है, इससे ये हो जाता है, ये सब बड़ी बड़ी बातों में नहीं फंसी, साइंटिफिक तरीके से योग को समझना है। तो अगर बहुत ज्यादा छोटी मोटी समस्या एंकल में हो तो आप इस तरह का कुशन भी लगा सकते हैं कि एकदम ठीक एंकल के नीचे हम कुशन लगा दें, तो मुझे अब बैठने में थोड़ा ज्यादा कंफर्ट फील हो रहा है, तो वज्रासन को हम ज्यादा इंजॉय कर पाएंगे, ज्यादा टिक पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एकमात्र वज्रासन ही है जिसको हम भोजन के बाद कर सकते हैं। बोलते हैं क्वेश्चन वाचक सवाल सब आते हैं कि कौन सा आसन है जिसको भोजन के बाद किया जा सकता है? एकमात्र आसन वज्रासन। ऐसा नहीं, एकमात्र आसन नहीं, भोजन करके आप सुखासन में भी बैठ सकते हो। मकसद क्यों वज्रासन को खोजा गया? क्योंकि जब आप वज्र आसन में बैठते हैं तो आपका घुटना फोल्ड हो जाता है, आप खड़े स्थिति की जगह बैठे स्थिति में होते हैं। तो इससे क्या फायदा होता है कि हमारा जो अतिरिक्त ब्लड सर्कुलेशन पैर पे बह रहा था चलने की वजह से, वो अब पेट के तरफ बना रहेगा, क्योंकि भोजन तुरंत करने के बाद आपका ब्लड फ्लो आंतों से लीवर की तरफ जाता है। इस पर एक वीडियो भी बना रखा है, ध्यान से उसको सुनिए। तो इसीलिए आप जितना पैर को फोल्ड करके रखते हैं उतना आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ये लाभदायक है। सीधा सीधी ये बात, पहले के जमाने में इतना कॉन्सेप्ट नहीं समझाया जाता था, सीधा बोल दिया था ये वज्र नाड़ी है दबती है, आपका डाइजेशन एक्टिव होता है। तो दबा तो हम ऐसे भी सकते हैं, लीजिए वज्र नाड़ी दब गई,
तो ऐसे घुटने को मोड़ करके ही दबाएं, तो इसीलिए वो लॉजिकल नहीं है। असल है पांव को फोल्ड कर देना। तो मैं इसीलिए रिकमेंडेड करता हूं, एक वीडियो मैंने बना रखा है, उसको अच्छे से सुनिएगा, कि खाने के तुरंत बाद टहलने का जो सुझाव है वो खतरनाक है आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके खासतौर पे डाइजेशन के लिए बहुत ही बिगड़ा वाला मामला है। ऐसे सुझाव से बचिए। खाने के बाद तुरंत टहलना खतरनाक है। टहलिए, लेकिन कब टहलना है उसके लिए वीडियो देखिए। एक ही बात को बार बार बताने की जरूरत नहीं है, वीडियो देखिएगा। तो जैसे ही आप वज्रासन में बैठेंगे आपका घुटने की समस्या बढ़ सकती है, एंकल की समस्या बढ़ सकती है, पैर में ब्लड का सर्कुलेशन जिनका डिस्टर्ब रहता है, वेरिकोज वेन की समस्या है, वो बढ़ सकती है। तो उनसे बचिए। हम सुखासन में बैठ सकते हैं। सुखासन में नीचे में कुशन हिप के नीचे लगाइए तो और बैठने में आसान हो। आप और ज्यादा स्थिति में जो स्वस्तिक आसन है, इस तरह से पैर घुटने को फैला दिया, घुटना जमीन में चिपक गया। वज्रासन में भी यही करते हैं, घुटने को जमीन में। असल मकसद क्या होता है वज्रासन का, कि वज्रासन में जैसे ही हम बैठते हैं तो हमारा नी और हिप एक लाइन पे, एक लेवल पे आ जाता है। जबकि हम सुखासन में बैठते हैं तो ऐसा नहीं होता है। देखिए घुटना ऊपर हो गया, हिप नीचे आ गया, एक लेवल पे नहीं है, लेवल इसका ऊंचा है। तो हमारा भार जो है ज्यादा कमर के नीचे होगा। तो हमको ऐसे लगातार बैठने से हमारा बैक टेढ़ा होने लगेगा। वज्रासन सपोर्ट करता है हिप को और ऊंचा कर देता है, लेवल पे ले आता है, तो स्पाइन सीधी हो जाती है। इसीलिए वज्रासन रिकमेंडेड, स्पाइन के लिए, डाइजेशन के लिए नहीं। स्पाइन सीधा रहेगा तो पेट नहीं दबेगा, पेट नहीं दबेगा तो अच्छे से डाइजेशन होगा। सब चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लेकिन लॉजिकल बातें आज खत्म होती जा रही है। लॉजिकल योगी नहीं है, बस किसी तरह से भ्रमित पैदा करना है। तो अगर आप इस तरह से स्वस्तिक आसन में भी बैठते हैं तो आपका घुटने और हिप का लेवल एक हो गया। या पीछे पिल्लो बहुत सारा लगा करके, या कुशन लगा दें, पिल्लो लगा लें, या फोल्डेड ब्लैंकेट रख दें, मैट रख दें, ऊंचा कर दें, इसको दोनों को एक लेवल पर कर दें, शांति से बैठें। भोजन के बाद मैंने बताया है कि 3 प्राणायाम जरूर करें, कम से कम एक भी करें, देर तक करें। 3 इसीलिए कह रहा हूं कि मन उब जाए, कभी आपका मन तो जल्दी उब जाता है अच्छी चीजों से, तो एक के बाद दूसरा कर लो, दूसरे के बाद तीसरा कर लो। तो ये सब लॉजिकल एंडिंग है। आप अगर करेंगे तो देखिए इसमें हमने भोजन के साथ वज्रासन, और वज्रासन किसको नहीं करना, दोनों चीज को समावेश कर लिया। साथ ही साथ आपको बता दिया भोजन के बाद टहलना कितना नुकसानदायक हो सकता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। वज्रासन एकदम से जरूरी नहीं है, बहुत दूसरे सब वैकल्पिक आसन है, अल्टरनेटिव आसन है, उसको आजमाइए। तो आज इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।